नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज एक ऐसी खबर जो हर माँ बाप को देखनी चाहिए, आज एक ऐसी खबर जो हर गार्जियन को देखनी चाहिए, आज एक ऐसी खबर जो हर उस प्रबंधक को और स्कूल के संचालक को देखनी चाहिए जिनके यहाँ विद्यालय में छात्रावास होते हैं। क्योंकि ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं कि 8वीं के छात्र ने कर दिया ऐसा कांड, पुलिस भी हो गई हैरान। ये वीडियो देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में डीएल पब्लिक स्कूल रसगवा में हॉस्टल में रहकर कक्षा 2 में पढ़ने वाला एक छात्र कृतार्थ, जिसकी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में केस की कहानी पलट गई। पहले पुलिस ने यह खुलासा किया था कि काला जादू के चक्कर में कृतार्थ की हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि छात्र की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं बल्कि स्कूल में छुट्टी के लिए किया गया था। अब सोचिए, स्कूल में छुट्टी हो जाए इसके लिए एक 6 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने अपने नई चार्जशीट में गिरफ्तार किए गए डीएल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और उनके पिता समेत 5 आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ सबूत मिटाने और अपराध की सूचना न देने का दोषी माना है। पुलिस ने छात्र कृतार्थ की हत्या के आरोप में वहीं स्कूल में ही पढ़ने वाले 8वीं के छात्र को आरोपी बनाया। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और जो उसने खुलासा किया वो काफी हैरान करने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि चूंकि वो नाबालिग है और उसने ऐसी हरकत की जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, लेकिन ये कहानी हर माँ बाप को सोच में डालने वाली है। दरअसल कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र जो हत्या के आरोप में उसको हिरासत में लिया गया, उसने हत्या की जो वजह बताई वो सुनकर हर कोई हैरान हो गया। मैं खुद हैरान हो गया। दरअसल इसी साल जुलाई में आरोपी छात्र का एडमिशन 8वीं कक्षा में हुआ था, लेकिन उसका मन छात्रावास में लग नहीं रहा था। वो यहां से घर जाने की योजना बना रहा था और कुछ दिन पहले उसने मोबाइल पर देखा कि छुट्टी कैसे ली जाए, और मोबाइल पे उसको इस बात की जानकारी मिली कि अगर छात्रावास में स्कूल में किसी बच्चे की मौत हो जाए तो स्कूल कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। बस ये बात इस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। आप सोचिए, 13 साल का बच्चा है, मोबाइल देख रहा है। हम लोग भी अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि छात्रावास से बच्चा पढ़ रहा, मोबाइल देखेगा, वो पढ़ाई करेगा, हमसे बात करेगा। लेकिन ये मोबाइल कितनी खतरनाक है इस पर हमने कई बार चर्चा की। लेकिन यहां पर इस मोबाइल से इस बच्चे ने एक ऐसी साजिश रची, एक ऐसी योजना बनाई जिसमें एक छोटे मासूम बच्चे की मौत हो गई। 13 साल के छात्र के दिमाग में ये बात घर कर गई कि अगर किसी की मौत हो जाए तो उसे छुट्टी मिल जाएगी और वो अपने घर जा सकता है। और फिर उस बच्चे के दिमाग में बात आई कि वो किसी छोटे बच्चे को अगर मारे तो वो ज्यादा शोर नहीं करेगा, और उसने उसकी प्लानिंग शुरू कर दी। इसके बाद 22 सितंबर की रात हॉस्टल में जब सब लोग खा के सो रहे थे, हॉल में सारे बच्चे सो रहे थे, उस वक्त वो बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले कृतार्थ के पास जाके सोता है और अपने पास एक गमछा लिया था, अंगोछा गमछा, जिसको हम लोग गले में डाल के टहलते हैं। उस गमछे से कृतार्थ का गला घोट दिया। और आप सोचिए, इस मोबाइल से कैसे उसने प्लानिंग पूरी तैयार की। और ये वीडियो जो यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों से जो वेब सीरीज में देखते हैं, ये कितना खतरनाक होता है उसका आप उदाहरण देखिए। 13 साल का बच्चा गमछे से एक 6 साल के मासूम बच्चे का गला बांध देता है और उसे तब तक खींचता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। हालांकि इस दौरान वहां से कोई बच्चा एक उठा पेशाब करने के लिए, उस वक्त वो सो गया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। कृतार्थ की मौत हो गई। अब चारों तरफ शोर मच गया कि कृतार्थ की मौत हुई कैसे। यह खबर हर माँ बाप के लिए है, हर कोई परेशान है। दरअसल 22 सितंबर की बात है जब 13 साल के छात्र ने कृतार्थ की हत्या कर दी। 23 सितंबर को स्कूल के प्रबंधक उनकी गाड़ी में कृतार्थ का शव मिला, जिसके बाद चारों तरफ शोर मच गया। पुलिस को जांच सौंपी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की और डीएल पब्लिक स्कूल रसगवा के प्रबंधक की गाड़ी में कृतार्थ का शव मिला।
पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। स्कूल के प्रबंधक, उनके पिता, प्रिंसिपल, 2 और शिक्षकों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने उस वक्त यह खुलासा किया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में स्कूल तरक्की करे, उसके लिए कृतार्थ की बलि चढ़ा दी गई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया और साथ ही बच्चों की परवरिश और मोबाइल का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर हर परिजन को अब ध्यान देना होगा। अब जरा हम आपको कृतार्थ के बारे में बताते हैं कि छात्र कृतार्थ कौन था। कृतार्थ की मौत के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि आखिर तंत्र मंत्र के चक्कर में हॉस्टल में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ उसमें हुआ कि उसी के सीनियर ने उसकी हत्या कर दी। कृतार्थ दरअसल सहपांव क्षेत्र के गांव के तुरसेन निवासी श्री कृष्ण का बेटा है और डीएल पब्लिक स्कूल में रसगवा में रहकर वो हॉस्टल में रहता था और वहीं पर वो पढ़ाई कर रहा था। बहुत होनहार बच्चा था, माँ बाप को बहुत उम्मीद थी और इसीलिए उन्होंने अपने छोटे से मासूम बच्चे को हॉस्टल में छोड़ दिया था कि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, जीवन के तजुर्बे को सीखे और आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए। लेकिन एक छात्र जिसका मन हॉस्टल में नहीं लग रहा था, जिसके माँ बाप ने उसे जबरदस्ती भेजा कि जाओ बेटा तुम पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाह रहा था, वहाँ रहना नहीं चाह रहा था और मोबाइल से उसने एक ऐसी चीज़ सीखी कि किसी को मारने के बाद छुट्टी मिल जाए और फिर उसने वही किया और मासूम कृतार्थ को उसने मौत के घाट उतार दिया। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। ये घटना इन छात्रावास जहाँ पे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़ी करती है। ये घटना हर परिजन के ऊपर सवाल करती है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, कैसी परवरिश देते हैं और साथ साथ हैरान करने वाला मामला है और इस पर जो मनोवैज्ञानिक है उनको भी शोध करना पड़ेगा कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरह के खुरापाती आइडिया कहाँ से आ रहे हैं। क्या ये जो मोबाइल है, जो टीवी है, वेब सीरीज है, इन बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और उनको क्राइम के रास्ते पर ढकेल रहे हैं। 13 साल का मासूम बच्चा आज बाल सुधार गृह में पहुंच गया। सोचने वाली बात है और आप भी सोचिएगा और अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, खासकर जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, जो अकेले रहते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।